अलग अलग क्षेत्रों में सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुष्कर में एक घर में 5 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। अजमेर और आसपास के गांव में लगातार सांपों के निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में पुष्कर नागपुर की तलहटी में बने एक मकान की दूसरी मंजिल के बाथरूम से 4 से 5 फीट लंबा काला जहरीला कोबरा बाहर निकल आया। कोबरा सांप को देखकर लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया और कोबरा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बांसवाड़ा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने कोबरा सांप को ही अपने घर में बंदी बना ली। बांसवाड़ा के गढ़ी वन नाका क्षेत्र के खटवाड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा कोबरा सांप को 5 दिनों से घर में बंदी बनाकर रखने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय गौसेवकों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी गंगाराम कनिपा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे पाबंद किया गया और कोबरा सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कोटा के नयापुर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कोटा के नयापुरा विवेकानंद चौराहे के पास एक होटल के बाहर खड़ी महंगी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी की वारदात को देखा जा सकता है। पीड़ित ने नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि नयापुरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। कोटा के फ्लाईओवर पर दिन दहाड़े हुई ऐसी चोरी जिसे देखकर सब हैरान रह गए और ये तस्वीरें वायरल हैं। कोटा के संजय नगर फ्लाईओवर पर एक ऑटो धीरे चला और उसी पल शातिर चोरों ने देसी घी की पेटी उड़ाई। बाइक सवार युवक ऑटो पर चढ़ा, लोहे की जाली काटी और 10 किलो घी लेकर फरार हो गया। पीछे चल रहे युवक ने इस पूरे वारदात का वीडियो बना लिया और अब वही वीडियो पुलिस के पास है। दिन दहाड़े सड़क पर हुई इस चोरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब हमारी सड़कों पर सामान सुरक्षित है। बांसूर में एक बाइक हवा से बातें कर रही थी, लेकिन अगले ही कुछ पल में ऐसा हुआ, सब कुछ बदल गया। बांसूर की सड़कों पर एक पल की लापरवाही और 2 जिंदगियां अस्पताल पहुंच गई। रामनगर पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार बाइक मोड़ पर बेकाबू हुई और नितेश कुमार और सुरेश सेन पार्क में जा गिरे। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। स्थानीय लोगों की तत्परता ने समय पर मदद पहुंचाई और दोनों की हालत अब स्थिर है। लेकिन ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। रफ्तार से ज्यादा जरूरी है जिंदगी। अस्पताल का बेड जहां जिंदगी बचाई जाती है, वहां एक युवती पर हमला हुआ। इलाज के बीच मारपीट अब वायरल है। सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में उस वक्त इंसानियत शर्मसार हो गई जब डेंगू से पीड़ित 23 वर्षीय युवती खुशी मीणा के साथ अस्पताल के बेड पर ही मारपीट की गई। कमला सारण नाम की महिला ने बकाया पैसों को लेकर अस्पताल में घुसकर न सिर्फ गालियां दी, बल्कि इलाज के दौरान लगे कैनुला को भी निकाल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि बीमार शरीर पर वार करने वालों से कौन बचाएगा इंसानियत को। देर रात शाहपुरा में एक युवक ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। हाई टेंशन बिजली के पोल पर युवक चढ़ गया। फिर जो हुआ वो राहत और डर दोनों लेकर आया। शाहपुरा के गोविंदपुर धबाई गांव में बीती रात एक युवक ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को दहला दिया। ओम प्रकाश नाम का युवक 11,000 किलोवाट की लाइन के बिजली के पोल पर चढ़ गया। गनीमत रही कि उस वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, वरना ये घटना एक बड़ी त्रासदी बन सकती थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और नगर परिषद की टीम ने लिफ्टर की मदद से युवक को नीचे उतारा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ हड़कंप है या सिर्फ किसी गहरे संकट का संकेत। एक एटीएम जो 1 महीने पहले टोंक से गायब हुआ था, अलवर के एक सुनसान कुएं में मिला है। सनसनी खुलासा 25 सेकंड में देखिए। 14 अगस्त की रात टोंक के मालपुर में एक एटीएम गायब हुआ। 12,77,000 रुपए के साथ
1 महीने तक सन्नाटा रहा, कोई सुराग नहीं। लेकिन अब अलवर के एक सुनसान कुएं से वही एटीएम बरामद हुआ है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन 5 अब भी फरार हैं। पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इस गैंग को ट्रैक किया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि क्या अगला निशाना तय हो चुका है। जोधपुर की सड़क पर एक ट्रैक्टर और उस पर बैठा एक किसान, अचानक सामने आ गए सोनू सूद। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ मिर्ची के भाव तक नहीं रही, आगे जो हुआ वो एक मिसाल बन गया। जोधपुर के ओसिया तहसील में एक किसान सड़क किनारे ट्रैक्टर पर मिर्ची बेच रहा था, तभी वहां पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। उन्होंने मिर्ची का भाव पूछा, लेकिन जब देखा कि किसान ने गुटखा खा रखा है तो वो वहीं खड़े खड़े उसे नशा छोड़ने की सीख देते नजर आए। गुटखा थुकवाया, पर्सनल नंबर दिया और वादा किया कि कुछ दिन बाद वीडियो कॉल करूंगा, देखूंगा तुमने गुटखा छोड़ा या नहीं। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, एक बदलाव की शुरुआत थी। 29 करोड़ की हीरोइन जो कभी नशे के सौदागरों की ताकत थी, अब जलकर राख हो गई। लेकिन ये राख सिर्फ जहर की नहीं, बड़ी कामयाबी की भी है। एनसीबी की इस खतरनाक जहर को खत्म करने की रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में एनसीबी ने वो किया जो नशे के खिलाफ जंग में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। 14.950 किलोग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत 29.9 करोड़ रुपए थी, अब सिर्फ राख है। बड़ली गांव में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में बोर्ड ऑफिसर की निगरानी में इंसिनेटर में इसे जलाया गया। ये समाज को उस जहर से बचाने की कोशिश थी जो हर दिन किसी घर को बर्बाद करता है। ये राख एक संदेश है, हम हारेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। नक्की झील की शांत लहरों के बीच अचानक हड़कंप मच गया। एक महिला झील में जा गिरी और फिर जो हुआ वो बना बहादुरी की मिसाल। माउंट आबू के नक्की झील, जहां हर शाम सैलानी सुकून ढूंढते हैं, वहीं कल एक पल ने सबको चौंका दिया। अहमदाबाद से आई अधेड़ महिला अचानक वाटर बैलून रैंप से झील में जा गिरी। चीख पुकार के बीच एक नाम सामने आया, बबलू राणा। बिना एक पल गवाए उन्होंने झील में छलांग लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये इंसानियत की मिसाल थी। बस एक इंसान था जो दूसरे इंसान के लिए अपने जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। परीक्षा का दिन और रोल नंबर शीट पर गलत तारीख। अजमेर में एक छोटी सी गलती ने कई अभ्यर्थियों को उलझन में डाल दिया। देखिए इस लापरवाही और जागरूकता की टकराहट की कहानी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा और अजमेर के केंद्र पर रोल नंबर शीट में तारीख की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 19 सितंबर की जगह 19 फरवरी लिखा देख कई अभ्यर्थी भ्रमित हो गए। लेकिन बांदनवाड़ा से आए रामलाल डोरिया ने जागरूकता दिखाई, अभ्यर्थियों को समझाया और उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा। सवाल ये है कि क्या ऐसी लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? जोधपुर में एक शादी ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन ये शादी आम नहीं थी। विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे लिए और फिर जो हुआ वो सिर्फ रस्म नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव भी था। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में एक ऐसा विवाह हुआ जिसने दिलों को जोड़ दिया। यूक्रेन से आए स्टानिस्लाव और एनहेलिना ने हिंदू वैदिक रीति रिवाजों से शादी की। शेरवानी और पगड़ी में सजे दूल्हे ने परंपरा को अपनाया तो मारवाड़ी परिधान में दुल्हन ने सबका दिल जीत लिया। हल्दी से लेकर अग्नि के फेरे तक हर रस्म निभाई गई। धौलपुर में खेतों की जगह पानी है और अन्नदाता की आंखों में सवाल। क्या सरकार सुनेगी उनकी पुकार? 25 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए जरा। धौलपुर में बारिश थम गई है। बसेड़ी और सैपो के गांवों में खेत अब पानी की झीलें बन चुके हैं। खरीफ की फसलें जलभराव में डूब गई हैं। मवेशी चारा न मिलने से बिकने की कगार पर है। महिलाएं, बच्चे सब घुटनों तक पानी में मजबूरी का जीवन जी रहे हैं और अन्नदाता अब सिर्फ आसमान की ओर देख रहा है। सरकार से मुआवजे की गुहार है, लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो गाँव छोड़ पलायन ही एकमात्र रास्ता होगा। धौलपुर पुलिस ने चलाया एरिया डोमिनेशन अभियान। 52 पुलिस टीमों ने 318 अलग अलग स्थानों पर दी दबिश। 102 आरोपी गिरफ्तार।